गुरुदेव धन गुरुदेव जी जो बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जो बोले सो निर्भय, सर्व संत समाज की जय। हर सो हीरा छाड़ कर करे आन किया, ते नर दो जग जाहेंगे सत भाखेर उदास। ते नर दो जग जाहेंगे सत भाखेर उदास। धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पवित्र वो 40 शब्द में का शब्द है। राग सुरठ बानी साहिब सतगुरु रविदास महाराज जो की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जो तुम गिरवर तो हम मोरा, जो तुम चंदो तो हम भय चकोरा। माधवे तुम न तोरो तो हम नहीं तोरे, तुमसे तोर कवन से जोरे रहो। जो तुम दिवरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम बाजाती। साची प्रीत हम तुमसे जोरी, तुमसो जोर आवर संग तोरी। जहाँ जहाँ जाओ तहाँ तेरी सेवा, तुम सो ठाकर और न देवा। तुमरे वजन कटह जन फासा, भगत हेत गावेर उदासा। तन तन सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन पवित्र वचन के साथ साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी अपने पावन पंक्तियों में कहते हैं, प्रभु परमात्मा से ही प्रीत करनी चाहिए। और वो प्रभु परमात्मा कौन सा है? ये आत्मा रूपी बहुत सागर में बसा हुआ। तो गुरु रूपी गुरु तेरी साथ संगत जी सतगुरु रविदास महाराज जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से आज हमें एक महान शब्द के साथ जोड़कर उस परमात्मा की सच्ची खोज के लिए हमें वही जीवन का आनंद बताने वाले हैं। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। प्रभु परमात्मा की प्रीत करनी है तो उससे पहले खोजना पड़ेगा कि वो कहाँ पर है। तो साहिब सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, जो तुम चंद तो हम भय है चकोरा। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते हैं, हे प्रभु यदि तुम सुंदर हरे भरे पहाड़ों में हो तो मैं उस पर रहने वाला तुम्हारा मोर, जिस पहाड़ियों में बड़ा हरा भरा होता है, वहाँ पहाड़ियों के उस सुंदर से नेचुरल वातावरण में वो प्रभु परमात्मा बसा हुआ होता है। और वहाँ पर मैं एक मोर बनकर आपके चरणों में, जो बड़े बड़े पेड़ पहाड़ों हैं ना, उनके चरणों में रहकर मैं वो आनंद व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं मोर बनकर मैं आनंद से उस प्रभु परमात्मा की भक्ति में आपको, अपने आत्मा रूपी भव सागर को जगाने के लिए मैं कुदरती अवतार बन के आपके साथ आपके जीवन को, खुद के जीवन को मैं परमात्मा रूपी भव सागर में समर्पित करना चाहता हूँ। तो गुरु रविदास महाराज जी, जो तुम गिरवर तो हम मोरा। तुम पहाड़ों में तो हो रहने वाले, वो बड़े पहाड़ियों में, हरे भरे नगरियों में, पर मैं मोर बनकर आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं तुम्हारा चकोर हूँ। आप चंद्रमा की तरह चंद्रमा हो तो मैं तुम्हारा चकोर बनकर आपके चरणों में, आपके साथ में मलिन होना चाहता हूँ। अर्थात मेरी प्रीत आपसे मोर और चकोर के समान है। जिस प्रकार सुंदर पहाड़ियों नगरियों में मोर को जो आनंद मिलता है ना,
वो बहुत सुंदर तरीके से आवाज लगाता है वो प्रभु का, और जो भी ये मानव वो आवाज सुन लेता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, वो परमात्मा का आनंद की तरह उस बड़े पहाड़ियों में, बड़े झाड़ियों में, बड़े कुदरती नज़ारे में रहकर प्रभु का चिंतन करता है। उसी तरह मैं आपके उस पहाड़ों में, उस बड़े बड़े हरे भरे सुंदर से बगीचे में रहकर मैं आपके उस परमात्मा को चिंतन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो सारा हमारे मन में बसा हुआ है, और उसे परमात्मा प्रसन्न करने के लिए वो वातावरण में और आपके सहारे से जीना चाहता हूँ। और वो गुरु रविदास महाराज जी अपने से पावन पंक्तियों में, और तुम जो चंद्रमा की तरह, ये चंद्रमा की तरह ही चकोर हो, तो हम चकोर की तरह देखकर खुश होकर मैं आपके चरणों में, आपके चकोर की तरह में रहने में बड़ा सौभाग्य मानता हूँ। तो गुरु रविदास महाराज जी अपने पावन पवित्र अगले पंक्तियों में कहते हैं, माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे, तुमसे तोर कौन शिव जोरे। हे प्रभु, यदि तुम मेरे साथ प्रति दिन प्रीत तोड़ भी दो तो भी मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि तुमसे प्रीत तोड़कर फिर मैं किसके साथ रहूंगा। तो माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, मैं आप मुझे कहीं भी ठुकरा दो, आप मुझे आपके मन से छोड़ दो, पर मैंने आपसे सच्ची प्रीत की है, सच्ची मैं आपका दास बन रहा हूँ। जिस प्रकार गुरबाणी में कहते हैं गुरु रविदास जी, एक ओंकार, मैं एक से जुड़ा हूँ, मैं आपके भक्ति से मलिन हूँ। आपने चाहे मुझे दर दर के जो भी मेरे संसार रूपी भवसागर में जो कठिनाई आएगी मैं सहने को तैयार हूँ, पर साची माधवे तुम ना तोड़ो तो हम नहीं तोड़े, आप मुझे ना छोड़ो। आपने मुझे छोड़ भी दिया तो मैं आपसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम सो तोर और संग जोरी, सच्ची प्रीत मैंने तुम्हारे उस प्रीत से जोड़ी है, और तो आप तोड़ोगे तो भी मैं आपसे टूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे कण-कण में आपका नाम बसा है, और मैं आपके उस आत्मा रूपी शरीर में बिल्कुल आईना बना लिया है आपको। मैं आपको देखकर वो प्रसन्न हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जब भी आईने में देखता हूँ तो बस आप ही आप नजर आते हो, मैं नजर नहीं आते गुरु प्यारी सत्संग जी। और मैं आपसे बाहर नहीं जाऊंगा, बिल्कुल जब भी मैं आपको देखूंगा आईने में तो आप ही नजर आना चाहिए। और आपने मुझे कितने भी छोड़ने की कोशिश की, मैं आपसे छूटने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने सच्ची प्रीति की है। कस्तूरी कुंडल बसे मर्ग ढूंढे मन में माही, ऐसे घट राम है दुनिया में देख नहीं। मेरी राम परमात्मा आप ही हो। कौन हो प्रभु? मेरे आत्मा रूपी ज्योति में समाये हुए तुम, और आपको ही मैं देखता हूँ। जब भी मुझे याद आ गई, जब भी आईने तरफ देख जाता हूँ, सिर्फ आप ही दिखते हो। आपने चाहे मुझे तोड़ दो छोड़ दो, पर मेरे दिल की प्रीत आपसे मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैंने आपसे प्रीत की है। आपसे तोड़ने के लिए नहीं तो जोड़ने के लिए की है। और जब भी मैं आपसे आपके प्रीत में रहना के लिए जो जगह, रहने के लिए जो जगह बनाता हूँ, वो जगह महान दौर दसवेंदा खोल देने ताला, हे पूंजी हाथ साध बांधे। आपके सांधों की पूंजी जो है वो मेरे मस्तक में, मेरे दिमाग में अनंत परोपकार की पूंजी है, जो मैं आपकी पूंजी से इस जीवन मन आत्मा रूपी भव सागर को जप के माध्यम से आपको हमने हमारे मन में बसाया है। तो गुरु रविदास महाराज जी पावन पवित्र अगली पंक्तियों में क्या कहते हैं, जो तुम दियोरा तो हम बाती, जो तुम तीर्थ तो हम जाती। सतगुरु रविदास महाराज जी कहते, यदि तुम दीपक हो तो मैं तुम्हारी बाती के समान हूँ, और यदि तुम तीर्थ हो तो तुम्हारा मैं यात्री हूँ। गुरु प्यारी सत्संगत जी, गुरु रविदास महाराज जी ने कौन सी बातें की? गुरु रविदास महाराज जी ने कौन सी बातों की बात की है? जो तुम दियोरा तो हम बाती के तरह हमारे मन को बिल्कुल जलने के लिए भी तैयार है, पर प्रकाश आपका ही हमारे मन में होना चाहिए। और आपका जो बाती की तरह सच्चाई का जो सागर मन में उतरता है ना, वो प्रकाश देता है।
जलती बाती है पर प्रकाश औरों को देता है। इसी तरह मेरे आत्मा में मेरा शरीर क्यों ना जुड़ जाए, पर मैं आपका वचन, आपका वो जो दास बनकर, आपके दिव्य की बाती बनकर, आपके शरण में, आपके आत्मा रूप, आपका रूह मेरे आत्मा रूपी आत्मा में बसा लूंगा। और गुरुदास महाराज जो तुम तीर्थ तो हम जाति, गुरुदास महाराज जी कहते हैं आप तीर्थ की बात करते हो कि जो तुम तीर्थ तो हम जाति। तीर्थ तुम्हारे, तीर्थ जहां भी है वहां यात्री बन के मैं आपके शरण में रहना चाहता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जहां भी तीर्थ है परमात्मा को तीर्थ कहाँ, तो तीर्थ कहाँ, तो तीर्थ वो तो आप जहां भी स्नान करने तीर्थों पे जाएंगे तो तीर्थ महान नहीं है, इंसान की रूह आत्मा महान है। क्योंकि तीर्थ तो वो पानी है, पर धोने को क्या जाते हैं, हमारी आत्मा। तो महान कौन है, इस रूह में बसे हुई वो आत्मा है। और वो आत्मा को दुराने के लिए उसे हम स्नान करने के लिए जाते हैं। पानी तो बहता है, पानी महान नहीं होता, महान तो मानव है। हर किसी के हर 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 सिमरत जन गए निस्तर तरे, हर के मन में वो बसा हुआ परमात्मा है। हर तरफ देखोगे तो वही परमात्मा आपको दिखाई देगा। पर गुरु रविदास महाराज ने शब्द में कहा है, जो तुम तीर्थ तो हम जाति। आप तीर्थ बताते हो, पर जब मैं जाऊंगा जब ही तीर्थ महान बन जाएगा ना। जब तीर्थ पे नहीं गए तो तीर्थ कहाँ से महान है। तीर्थ में तो जाने वाला उस मानव जीव ही महान है, और उस मानव जीव में ही, उसकी आत्मा में ही वो परमात्मा बसा है। वो कहीं दर दर पे नहीं है, लोग ढूंढते कहीं और है, बसा हुआ मन में है। और उसको देखने के लिए कैसा मिलेगा, तो हमको खुद तैयार होना पड़ेगा। जो अमृत बेले में जो सुबह उड़ जाता है, उड़ते ही कुछ बैठकर अपनी समाधि लगाकर चिंतन करेगा, और उस चिंतन में से जो भी परमात्मा को तीर्थों पे ढूंढते हो, वो आत्मा रूपी भवसागर शरीर में है। और वो शरीर जब तक तैयार नहीं होगा, जब तक वो आपको तन मन और पूज चराओ, गुरु प्रसाद निरंजन पाओ, जब तक तन मन अर्प कर वो प्रभु को प्राप्ति नहीं कर पाते, जब तक वो आपको दिखाई नहीं देगा। आपको स्वयं वो दिखाई देगा, तो कब देगा, आपका मन स्थिर होगा। सतगुरु रविदास महाराज जी इस पावन शब्द में से कहते हैं, सोहंग सोहंग उच्चारिये अमृत बेला ज्ञान। जब आप सोहंग सोहंग की समाधि लगाकर अमृत बेला ज्ञान प्राप्त होता है। अमृत बेला कब होता है, जो सुबह 4:30 के बाद, 4:30 बजे के बाद सारी सृष्टि एकदम बिल्कुल शांति शांत रहती है। उस समय में आप बैठकर समाधि लगाओगे, और उस समय में सुहंग का हर आपने निर्मल मन का विचार करोगे, जब अमृत ज्ञान प्राप्त होता है। अमृत अंदर से प्राप्त हुआ वाला वो परमात्मा का नाम, वही आपके काम में आएगा। अब तीर्थ पे जाकर स्नान करने से वो प्रभु नहीं है, प्रभु तो हमारे अंदर बसा है, और जब हम जाएंगे तभी तीर्थ बनेगा। पर तीर्थ को महान बनाने के लिए आपको कुदरती बनना पड़ेगा। जिस प्रकार हमें थोड़ी कष्ट भी लेना पड़ेंगे। कष्ट कब कैसे लेना पड़ेंगे, तो हमें थोड़ा तैयार होना पड़ेगा, अमृत वेले के लिए बैठना पड़ेगा, समाधि लगाकर उसको प्राप्त करना पड़ेगा। जिस प्रकार का दूध होता है गुरु प्यारी साध संगत जी, दूध में आपको मालूम है बहुत गहराई है। जब दूध गर्म हो जाएगा तो उस पर साय आ जाएगी, और साय के बाद फिर मक्खन होगा, और मक्खन के बाद फिर घी निकलेगा। उसी तरह इस मन रूपी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए पहले तो हम दूध की तरह पवित्र हैं, फिर उसे हमने जप के साथ जुड़ना है, मलाई निकलेगी, और जप के साथ जुड़ने के बाद फिर मक्खन तैयार होगा, मन तैयार होगा। मक्खन यानी कि मन तैयार होने के बाद भी घी निकलेगा। घी यानी कि आपके मन को वो पवित्र रूह में, आत्मा में समाने वाली बिल्कुल नरमाई में जो रूह निकलती है, जिनकी आत्मा में परमात्मा बसता है, वो नम्रता से, बड़े चैन से, बड़े पेशेंट के साथ बात करने में मलिन हो जाता है। उनको कुदरती गुरु रविदास महाराज जी का वो प्रेम बख्शिश होता है,
तू संत तुझी तन संगत प्राण, जब संत के संगत करोगे और उनके तन के शरीर में से जो भी आत्मा रूपी भवसागर को प्राप्त करते हैं ना, संत के शरीर में से वो परमात्मा प्राप्त करते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में से भी वो परमात्मा एकदम मक्खन की तरह तैयार होगा और फिर वो शरीर में से वो रूह की आवाज आएगी। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज जी के शब्द में संत तुझी तन संगत प्राण, गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं संत तन होता है और उनके शरीर में से वो परमात्मा प्राप्त होता है और संगत में उनके प्राण होते हैं। कभी भी संत महापुरुष औरों के लिए सोचते हैं, खुद के लिए नहीं सोचेंगे, किसको कर्मकांड की रास्ता नहीं दिखाएंगे। जो संत महापुरुष सच्चाई का रास्ता दिखाते हैं और सच्चाई के साथ जुड़ते हैं, वो संत महान भी हो जाते हैं और उसी आत्मा हमारे मन में बसी हुई है। जो सच्चे प्रीत से जुड़ा है ना, और गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं आप तन का जो करे विचार, अपने तन मन का जो करे विचार, तो गुरु प्यारी साध संगत जी वो मन आपको श्रेष्ठ बनाएगा और वो मन रूपी आत्मा कभी जागे तो फिर आपके मन में जागने का वो प्रभाव महान हो जाएगा। सतगुरु का धर ध्यान तू, सतगुरु संग निवास, सतगुरु का धर ध्यान तू, सतगुरु नाम प्यास। जब तक वो नाम वाली रूह आत्मा हमारे मुंह में से प्राप्ति नहीं होती, जब तक जाप नहीं तैयार होते, जब तक हम सच्चाई के साथ नहीं है, जो भी झूठी प्रीत, देखो लोग कितनी झूठी प्रीत करते हैं, कहीं सामग्री लगाकर कहीं जगहों पे अपने मोह माया को उड़ा देते हैं। पर सतगुरु रविदास महाराज जी ने वो भक्ति की है जो भक्ति निरंकार, उसे ना खर्चा है ना कोई उसे कुछ देना या सामग्री लगने वाली भक्ति नहीं। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज करूं मैं हर की सेवा। सहज समाधि लगाकर उस प्रभु परमात्मा के सिमरन से वो अपने मन में आएगा। दिखावे वाली भक्ति कोई मन की काम की नहीं। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। साधु संग संगत में बैठने की बात हमें सब में पहले गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा। इस पृथ्वी पे कहाँ चल जाओ, प्रभु का सिमरन अपने मन में होना चाहिए, वो सब में महान है। तोड़ू ना पाती पूजू ना देवा, सहज समाधि करूँ हर की सेवा। हर के नाम की सेवा, हर के नाम बिन झूठे सगल पसारे। बाकी गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं कि हर के नाम के बिना बाकी झूठे सब पसारे। कई लोग अनेक सामग्री ला कर, तेल धूप दिया अगरबत्ती ये लाकर मन को प्रसन्न करते हैं, पर मन मैला रहने के बाद कैसा प्रसन्न होगा। मन मैला तो सब कुछ मैला। मन को पवित्र करना चाहते हो, पवित्र स्नान कराना चाहते हो, तो गुरु रविदास महाराज जी का शब्द है, जो तुम तीर्थ तो हम जाती। आपके तीर्थ पे जब हम जाते, जब ही तीर्थ तैयार होता है। तीर्थ से जाने के बाद पहले हमारे मन रूपी आत्मा को धोते हैं। तो महान कौन है? हमारा मन। फिर मन में बसा हुआ वो परमात्मा तो सबके शरण में है और सबके पास है। हर 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 सिमरत जन से कहते हैं, सिमरने वाला वो महान होता है और वो तीर्थ पे जाने वाला नहीं। तो तीर्थ पे जाने वाला वही मनुष्य है जो तीर्थ को महान बनाया। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। सच्ची प्रीत हम उससे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उससे हमने सच्ची प्रीत ऑलरेडी जोड़ चुके हैं। वो रोम रोम में हमारे मन को, हमारे साईं हमारे ऊपर बैठे हुए हैं, वो सबको जांचते हैं, वो सबको देखते हैं और सबको देखते हुए वो सब पे मेहर कृपा भी बनाए रखते हैं। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, गरीब निमाज को सैया मेरा माथे छत्र धरे। उसके ही छाया छत्र से आज जो कोई भी जो अपने इस आत्मा को लेकर चलता है, वो परमात्मा की कृपा है। जब उसने आप पर दया करना छोड़ दिया तो आप जमीन पे गिर जाओगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, दुनिया के लोगों एक बनो। जब तक हम सच्चे दिमाग में एक ओंकार के साथ, एक विचारधारा के साथ और मन को प्रेरित नहीं करते, जब तक हम ऐसे ही दर दर भटक। जो गुरु रविदास महाराज साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोर और संग तोरी।
गुरु रविदास जी महाराज कहते सच्ची प्रीत मैंने तुम्हारे साथ ही जोड़ी है, तुम्हारे साथ ही प्रीत जोड़कर अन्य सबसे बाकी जो रिश्ता वो तोड़ दिया। सच्ची प्रीत है तुम्हारे से, और वो जो बाकी रिश्ता है वो दिखावे वाला है, और जो मन रूपी आत्मा का रिश्ता है ना वो परमात्मा से जुड़ा हुआ, ना दिखाई देगा ना कुछ नहीं। जब भी आपने समाधि लगाई, जब आपके आंखों के सामने वो परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, तो वो दर्शन कैसे होंगे? दर्शन दीजिए राम दर्शन दीजिए, विलंबन कीजिए दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन के जीव चकोरा। बिन दर्शन पाए हम समाधि में से उठ जाते तो वो चकोरा मन अधूरा है। और जो भी मोह माया के पीछे धन जो बन की झूठी आशा, जो वो माया के पीछे लगता है उसको ये माया कभी प्राप्त नहीं होती। ये माया प्राप्त करनी है ना साची प्रीत वाली, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, वो प्रीत प्राप्ति करनी है तो धन जो बन की झूठी आशा है। और गुरु रविदास महाराज जी सच्ची कौन सी है? जो जब साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोर और संग तोरी, और मेरे संग में जो मन में आया हुआ जो परमात्मा प्रभु का नाम है वो महानता है, उससे महान ये पृथ्वी पे कुछ हो नहीं सकता। नर सेवा नारायण सेवा, जब तक इस नर रूपी आत्मा की सेवा नहीं होगी, जब नारायण दिखाई नहीं देगा, परमात्मा स्वयं आत्म रूपी भवसागर में बसा हुआ है, और वो कहाँ है? हमारे मन में। और जब दिखाई देगा, जब हम उससे स्मरण करेंगे हमारे रूह रूपी आत्मा में, उसे प्राप्त करेंगे। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा। देखो गुरु रविदास जी महाराज जी क्या कहते हैं, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और न देवा। हे ठाकुर, हे प्रभु, मैं जहां जहां भी जाता हूं केवल तुम्हारे ही सेवा और सिमरन करता हूं, आपका ही सिमरन करता हूं। कि जो भी सिमरन की फांसी, जो सिमरन करता है उनके अच्छे फांस कट जाते हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं सिमरन बराबर और कोई नहीं है इस सृष्टि पे, जहां जहां जाऊं तहां तेरी सेवा, तुम सो ठाकुर और तुम्हारे जैसा इस प्रभु, इस दया करने वाला महान कोई नहीं है। एक सृष्टि को सबने बनाया और उस पे सिर्फ भेदभाव वर्ण भेद वर्ग अलग बनाया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, चाहे डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, वकील रहो, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला रहो, वो साईं सब पे बराबरी का कृपा सब पे बनाए रखता है। उसके नजर में सब बराबर है, छोट बड़े सब बसे, सब पे सब बसने वाले गुरु रविदास महाराज जी कहते हैं यहाँ पर भेद नहीं है, यहाँ पर सब बराबरी के इस पृथ्वी तल पे आए और सबको परमात्मा ने एकदम एक इंसान बनाकर छोड़ा है। आप अपने बुद्धि को जो भी प्रगटा है वो विचारों के साथ जुड़ जाता है, और वो विचार महान उनके हो जाते हैं जहां जहां जाओ, वो जो जो अपने मन में ले लेते ठाम वो उस पे निकल जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी अपने सेवा सिमरन को इतने महान कर्तृत्ववान समझते हैं, जहां जहां जाओगे अपनी प्रीति को, अपने मन को और अपने सच्चे प्रीत को छोड़ के अन्य जगहों पे हमने वो गुरु नाम की जो सिमरन की आस्था है वो बराबरी का हिस्सेदार इस मन को बनाना चाहिए। नहीं तो कहीं लोग कहीं पर चल जाते हैं, सोमवार आए कि अपने विचार बदल देते, मंगलवार आए कि विचार बदल देते, कोई बुधवार आने के बाद विचार देता, कोई मंगलवार को विचार बदल देता, तो कोई फ्राइडे को विचार बदल देता है। हर दिन उनको अलग अलग लगती है, पर नहीं है। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, सारा सुख अपने घर में है। घर कहाँ है? मन मंदिर में। और मन मंदिर को खोजने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा गुरु प्यारी साध संगत जी? वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो है अपने आत्मा में। और आत्मा कहाँ से प्राप्त होगी? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने मन को इतना पवित्र बनाओ, इतना पवित्र बनाओ कि कुदरती आपको ऐसी प्राप्ति प्राप्त हो कि इस मन रूपी आत्मा को बसा हुआ वो परमात्मा सबके रोम में है। मन को मंदिर बनाओ, मन मंदिर के सिवा कहीं दर पर जाओ। मंदिर बनाने वाला भी इंसान है, मंदिर में पूजा करने वाला भी इंसान है, मंदिर की साफ सफाई करने वाला भी इंसान है, पर मन को धोने वाला कोई बाहर का थोड़ा है। उसको भी आपके मन में जगह बनाकर उसको संत महापुरुषों के वो पावन पवित्र विचारधारा के साथ आपको धोना पड़ेगा। और वो संतों के संगत में जब जाओगे, संत की विचारधारा से उसको बढ़ोतरी के रूप में मन में लोगे,
तो ओ को बंजारो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे। जब आपका ये बंजारा भटका हुआ मन है जब जगह पे आ जाएगा और उस मन मंदिर में आपकी जोत जलेगी, तो कौन सी जोत जगेगी? तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, नाम तेरे की जोत लगाई भयो उजियारो भवन सगलारे। आपको उस नाम की जोत लगाना पड़ेगी। ये जोत जो लगाते हैं ना, ये जोत घंटे 2 घंटे के बाद बुझ जाएगी। ये जोत फिर से लगाओगे फिर बुझ जाएगी, और फिर लगाओ फिर उसमें का तेल हो जाएगा। पर नाम तेरे की तुम्हारी आत्मा में वो प्रभु परमात्मा की कभी जोत लग गई तो आपको स्वयं स्वयं प्रकाशित हो जाओगे, और वो ही है आत्मा। और आत्मा जब तक प्राप्त नहीं होती जब तक आप अधूरे हो। हाँ, अधूरे हो। प्रेम की जोरी बांधी हो तेरे जन, जब तक हम प्रेम की डोरी से उस परमात्मा को अपने मन में नहीं बांध लेते जब तक अधूरे हैं। तो गुरु रविदास महाराज जी अपने पवित्र उस पावन शब्द में कहते हैं, क्या कहते हैं? तुमरे भजन कटे जन फासा भगत हेत गावे रवदासा। हे प्रभु, तुम्हारे भजन करने से यम के फांस कट जाते हैं। और गुरु रविदास महाराज जी उस प्रेम भक्ति के लिए प्रभु की महिमा का गुणगान गाते हैं। क्या कहते हैं? अमृत बेले उठ जप लगा, खुद को तैयार कर, इस मन में बहुत बड़ी जागृति का कई जन्मों की पुण्य तुझे प्राप्त हुई है। 84 योनियों के बाद इस मानव जीवन का जन्म हुआ है। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेके कई जन्मों के बाद इस मानव चोला मिला है। और उसको नाम तेरी की जोत लगाई, तेरे नाम के जोत से जुड़ना है। और वो नाम की जोत कब जुड़ेगी? जब आप सच्ची प्रीत करोगे। सच्ची प्रीत करोगे जब ही वो नाम आपका सिमरन आपके मन में होगा। जो भजन कीर्तन करते ये डिसिप्लिन है, रास्ता है, पर जब सिमरन करोगे ये परमात्मा का रास्ता है। भजन ये डिसिप्लिन है, रास्ते तक आने का मार्ग है। और जब भजन कीर्तन के बाद आप प्रेमा भक्ति में सिमरन करते को बैठ जाओगे, तो जब आपको महिमा का गुणगान करते हुए वो मलिन हो जाओगे वो आस्था से। और वो आस्था कब मिलेगी? जब अमृत के समान उठ, अमृत बेले उठ, अमृत बेले उठना, समाधि लगाना, इस मानव जीव को आत्मरूपी को श्रेष्ठ पुरुष का संग कर, श्रेष्ठ पुरुष का संग कर, सच्चे संत का संग कर, आपको वो प्राप्ति जरूर वो दिला देगा। और वो अकेला नहीं है, वो संत के माध्यम से ही प्राप्त होता है। जब तक गुरु नामदान से, गुरु विचारधारा से जब तक नहीं जुड़ेंगे, जब तक वो परमात्मा नहीं दिखेगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत के सच्चे सत्संग में, संत के संगत में और संत के विचारधारा में जब तक ये मन आएगा नहीं, जब तक गुरु के नाम से, महिमा से अम्न प्रसन्नता मिलती नहीं, तो प्रेम की जोरी बांधी होती है जन, उसे प्रेम की डोरी से बनकर रखना पड़ेगा। साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ और संग तोड़ी। तो सच्ची प्रीत के साथ हमें उसे जोड़ना है। सच प्रीत कौन सी है? हमें झूठे कर्म छोड़ना है, किसकी चुगली निंदा छोड़नी है, अच्छे विचारों में बैठना है। और सच्ची प्रीति में जब मिलोगे, जब सुख सागर सुरतर चिंता बन कामधेन बस जाके, जब सुख के सागर में डुबकी लगाओगे, जब चिंता मुक्त हो जाएगी, जब अविकारों में जाओगे तो चिंता बढ़ते जाएगी। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, सारा आपके पास है। गुरु प्यारी साध संगत जी, संत के संगत में आके अपने मन का मैल धोना पड़ता है। जब सत्संगों में बैठोगे तो आपने मन का मल खुद ही खुद धोए जाएगा। घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, मन में खोट है और शरीर धोते हो उसको मतलब नहीं है। मन मैला तो सब कुछ मैला। मन को पवित्र करना चाहते हो तो संतन के संग तू लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हमें संतन के संग में, सत्संग में और संतों के सच्चे विचार में, वो सत्संग नहीं, नर सेवा नारायण सेवा वाला सत्संग होना चाहिए, जो हमारे मन में बसे हुए राम को जगाने वाला। हाँ, सच्चा वो है जो संत के साथ में, सच्चाई के साथ में। संत सच्चाई का रास्ता बताते हैं और सच्चाई वही है जो गुरु रविदास महाराज जी के सच्चे विचार में हम बैठकर हम जब भी सत्य विद्या पढ़े, प्राप्त करे सत्य ज्ञान,
बिन विद्या नर को जाने अनजान। जब तक हम सच्चे विचारों को हमारे मन में नहीं लेते और जब तक हमारे मन को पढ़ने लिख कर हमारा मन को पवित्र नहीं बनाते, जब तक हमारा मन अधूरा है। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, आपने अपने मन को ऐसा पवित्र बनाने हैं। आज के महान शब्दों में, जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पाए। जो अपने परमात्मा को खोजना चाहता है वो सुख सब पा सकते हो और कहीं जाने की जरूरत नहीं। रविदास जो ग्रंथ है पढ़े सुने मन लाए, सब पदार्थ मिलेंगे इससे सब बर पाए। जब तक आप सब पदार्थ प्राप्त कर पाओगे, पर इसमें बैठकर थोड़ा पेशेंस लेकर मन को तंदुरुस्त बनाने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब कीर्तन रूपी भवसागर से नहीं तो आत्मा रूपी भवसागर को जगाना पड़ेगा। तो गुरु प्यारे साध संगत जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली से चे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब भी समय आएगा वो परमात्मा के साथ जुड़ने का मौका, और जब भी योगा योग आएगा, जब परमात्मा स्वयं आपके मन में वो आपको रास्ता दिखाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो भी दास से किसका मन दुख गया हो या सच्ची प्रीति से जुड़ने में किसी को ये बातों से गलत लगा हो तो कृपा करके माफ कर देना। ये गुरुओं के पावन पवित्र शब्द थे। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। बोले 100 निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय।